नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। ऐसे में देखा जा रहा है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच करारी टक्कर देखने को मिल रही है। तगड़ी भिड़ंत नजर आ रही है। दरअसल कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं ये गठबंधन। और इसी बीच अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की एंट्री हो चुकी है। आरएसएस बीजेपी की मदद के लिए आगे आ चुका है। ऐसे में वह जो एक अभियान चला रहा है, उस अभियान के जरिए बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश में बीजेपी महाराष्ट्र में भी है और ऐसे में हिंदू वोट बैंक को साधने में आरएसएस उनकी मदद के लिए आ चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे यहाँ पर आरएसएस के स्पेशल 65 के बारे में, जिसके जरिए वह कई संगठनों को जोड़ सकता है। कई मित्र संगठन को बीजेपी के साथ देखा जा सकता है। छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि संगठनों को साथ लिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि जो रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट्स के मुताबिक क्या कुछ कहा जा रहा है। संघ सूत्रों ने कहा है कि सजग रहो और एक है हो सुरक्षित का उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन को खत्म करना है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस ने 65 से अधिक मित्र संगठनों के माध्यम से महाराष्ट्र में सजग रहो, सतर्क रहो, जागते रहो नाम का अभियान चलाया है। और इस अभियान के जरिए विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ झुकते हुए नजर आ सकते हैं। हिंदू वोट बैंक उनकी तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कहना ये रहा कि ये संदेश देने के लिए आरएसएस ने स्वयं सेवकों और 65 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के द्वारा सैकड़ों बैठकें आयोजित की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इन बैठकों ने उन जगहों पर हिंदुओं को एकजुट किया जाएगा जहां पर जाति के आधार पर बंट जाने की वजह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। अभियान में चाणक्य प्रतिष्ठान, मातंग साहित्य परिषद और रणरागिनी सेवाभावी संस्था शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र में आरएसएस और बीजेपी समर्थकों की बैठकें हो रही हैं, जिससे कि मतदाता एकजुट होते हुए नजर आए। आरएसएस के एक पदाधिकारी का कहना है कि स्वयं सेवकों ने हिंदू समाज को ये बताने का बीड़ा उठाया है, उसे जाति के आधार पर विभाजित नहीं होना चाहिए। अब देखना यही होगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आरएसएस संघ आके खड़ा हो गया है, क्या महायुति को एक बड़ा फायदा इससे मिल पाएगा? क्योंकि दूसरी ही तरफ उद्धव सेना है, एनसीपी है, शरद पवार उनके साथ खड़े हुए हैं। और ऐसे में इस अभियान के जरिए हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, उन वोट बैंक को साधने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं आरएसएस की तरफ से, क्या उन अभियान का फायदा मिलेगा? क्या आरएसएस का ये बड़ा दाव रंग लाता हुआ नजर आएगा? ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार किस तरह से गिरी थी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे, नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे, तो आखिरकार बाजी कौन मारता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।